नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैं बात कर रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 की, जो एक उम्मीद है, जो एक प्रश्न है, जो एक पहेली है, जो इस समय सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के सामने एक चैलेंज के रूप में है, एक मिथ के रूप में है। इस नई भर्ती का इंतजार पिछले 6 से 7 महीनों से आप लगातार कर रहे हैं। नई भर्ती की उम्मीद आप बनाकर रख रहे हैं और उसी की कड़ी में आप अपनी तैयारियों को भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि इस भर्ती का लेट होना, विलंब से अभी तक प्रॉपर वे में अपडेट ना हो पाना, इसके पीछे कारण टीआरई 3.0 का प्रॉपर वे में ना हो पाना है। हालांकि टीआरई 3.0 2024 के जनवरी-फरवरी से प्रोसेस में था। उसका एक पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, कारण नकल थी। उसके बाद री एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट पर भी बहुत सारे अपडेट्स और उस सभी अपडेट्स को मिला करके अभी तक टीआरई 3.0 की प्रॉपर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक अपडेट आया ऑफिशियली बिहार सरकार की तरफ से कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जो एक खुशखबरी के रूप में था उन सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने टीआरई 3.0 में सफलता अर्जित की थी। लेकिन एक अलग वर्ग है, एक अलग उन्हीं अभ्यर्थियों में वर्ग है जिसने पेपर भी दिया है, जिसका सिलेक्शन भी हुआ है, जिनका जो क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन ना तो अभी उनका जिला आवंटन हुआ है, ना तो अभी तक उनका रिजल्ट प्रॉपर अपडेट हुआ है, ना अभी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी रिकाउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई है, अर्थात अभी तक उनके लिए पोर्टल ऑन ही नहीं है। अब उन अभ्यर्थियों के मन में तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो अभी तक ऑफिशियली पोर्टल पर अपडेट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में इस बात का कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 9 मार्च को जब नियुक्ति पत्र बँटेगा, तो क्या उनको उनका नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? आज 1 तारीख है और आज दिन भर आपने चर्चाएँ देखी लगातार पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पर, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स पर, न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर, जहाँ पर इस बात को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया गया। सभी के माध्यम से कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, कुछ अपडेट्स भी आपको मिले और उन्हीं सब का मैं यहाँ पर एक कन्क्लूज़न आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक स्पष्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर वो अभ्यर्थी डिस्टर्ब हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन वह अभ्यर्थी अपने अधूरे रिज़ल्ट की वजह से परेशान हैं, वह अभ्यर्थी रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया के से परेशान हैं, सीटेट मार्क्स जो सीटेट 82 मार्क्स का जो प्रोसेस है उसको लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान हैं। पीजीटी के 6 विषय का मामला आप देख रहे हैं लटका ही पड़ा है और सबसे बड़ी बात कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बंटने की बात की गई है और आज 1 तारीख है और 1 भी पूर्ण हो रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगले 7 दिनों में, 8 दिनों में यह सारे प्रश्नों का उत्तर बीपीएससी दे पाएगी सरकार के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से और सभी सॉल्यूशन देने के बाद 9 तारीख को सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र दे पाएगी? क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? आप अपने कमेंट्स करके खुद बता सकते हैं। आप टेक्निकली सारी चीज़ को समझते हैं। आप पॉसिबिलिटी पर बात करिए। आप किसी स्तर पर भी अगर जाकर देखें तो अगले 8 दिनों में इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देना तो असंभव है। इसके अलावा जिस भर्ती की आप उम्मीद कर रहे हैं टीआरई 4.0 उसके पीछे कुछ और भी वर्ग हैं। कुछ लोग और भी उसके पीछे अपने प्रश्नों को उठा रहे हैं जो जायज़ है। जिसमें हमने लिखा कि यस्टेट। यस्टेट जो पात्रता परीक्षा के रूप में बीपीएससी ऑर्गेनाइज करता है, जब यह टीआरई का प्रोसेस आया तो यस्टेट को लेकर के अपडेट किया गया था कि 2 बार यस्टेट कराया जाएगा। हालाँकि 2 बार का तो आप सवाल ही छोड़ दीजिए। 2 बार तो मतलब मैंने देखा कि ये उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। हर जगह की स्थिति है कि अपडेट्स कुछ होते हैं ऑफिशियली और उसके बाद उस प्रक्रिया पर काम ही नहीं आता। कैलेंडर्स कुछ आते हैं लेकिन उस प्रक्रिया पर प्रॉपर अपडेट ही नहीं कर पाते। मतलब इनकी प्लानिंग पहले से नहीं होती है। अगर इनको पहले से 2 साल 3 साल की सारी पॉसिबिलिटी को लेकर के एक एनालिसिस करके ये लोग चीज़ों को अपडेट करें, तो जो चीज़ कहें उस कमिटमेंट को पूर्ण भी कर सके और सारी चीज़ों पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दे सके। अब यस्टेट 2 साल 2 बार का तो होना छोड़ दीजिए। ये फिर बाद में कहा गया कि जब-जब भर्ती की बात होगी तब तक यस्टेट होगा। अभी वो भी नहीं हुआ। मतलब वो अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले 1-2 साल में अपने करिकुलम को पूर्ण किया है, कोर्स को पूर्ण किया है, वो लोग क्या एलिजिबल नहीं हैं? वो लोग भी तो चाहते हैं कि इस भर्ती में वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। लाखों की भर्ती है, इतनी बड़ी उम्मीद अब आगे बहुत मुश्किल है कि आपको 5वां चरण, 6ठा चरण जो भी देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती अब आपको आगे देखने को मिले या ना मिले बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उन अभ्यर्थियों के मन में भी डाउट है कि अगर हम भी क्वालीफाई कर चुके हैं, तो हमें भी तो ये स्टेट मिलना चाहिए, हमें भी तो ये स्टेट देना चाहिए और ये स्टेट दें और हम भी इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। वो कोई भर्ती मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो कोई नौकरी थोड़ी माँग ले रहे हैं, वो तो एक पात्रता की परीक्षा माँग रहे हैं कि पात्रता परीक्षा हमारी हो जाए। जिससे हम भी एलिजिबल हो जाए, हमारे पास भी स्कोर कार्ड हो, हम भी यहाँ अप्लाई कर सकें। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस भर्ती के आने से पहले इसको भी पूर्ण करने का एक बड़ा जो है यहाँ पर चैलेंज बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड को अर्थात शिक्षा विभाग के पास है। इस पर भी उसे आंसर देना पड़ेगा। अब आते हैं इन बातों पर थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं जो आपके सामने हैं। अधूरे रिजल्ट्स एक बड़ा जो प्रश्न बनकर आया है। मैंने आपसे जैसे सवाल किया कि क्या 8 तारीख
मतलब 9 तारीख तक इस चीज़ को पूर्ण किया जा सकता है, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूर्ण हो पाएगा। मतलब यह नियुक्ति पत्र इनकम्प्लीट पूरी तरह से नहीं बटेगा, जो गांधी मैदान में बँटना है 9 तारीख को, जिसकी घोषणा खुद ही माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। मतलब वह नियुक्ति पत्र तो बटेगा, क्योंकि उनकी घोषणा हो चुकी है। मतलब उनको मिलेगा जिनका सब कुछ फाइनल है, जिनको प्रॉपर सब कुछ जिला आवंटन से लेकर के एवरीथिंग सब उनके लिए डन है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी अधूरे रिजल्ट्स पर काम होगा। रिकाउंसलिंग जिनका अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, इसने अगले 9 दिन में 7 दिन में पूर्ण हो पाना टफ है, नहीं हो सकता है। सीटेड 82 मार्क्स को लेकर के भी आपको पता है कि प्रधान शिक्षा बोर्ड ने बताया था, उनको आश्वासन दिया था, लेकिन इसका भी प्रॉपर अभी तक कोई अपडेट यहाँ पर लेटर नहीं मिल पाया है कि जिससे कि 82 नंबर वाले भी अप्लाई कर सके। अब ये देखिए, एक प्रश्न तो ये भी बनकर सामने आता है ना कि जो पहली 2 परीक्षाएं हुई, टीआरई 2.0 हुआ, 3 मतलब 1.0 हुआ, उस समय तो इस मार्क्स पर एप्लीकेबल थे, तो इस बार क्यों नहीं एप्लीकेबल है? इस बात को लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा है। अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। एलिजिबिलिटी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इस पर भी एक डाउट है। पीजीटी के 6 विषय आप सबको पता है, गेस्ट टीचर की प्रॉब्लम, और ये 6 विषय का मामला अभी तक लटका हुआ है, जो कि उस भर्ती को पूर्ण होने में बाधा दे रहा है। ये सारे अभी तक सवाल हैं और इसका अभी कोई कंक्लूजन, कोई सवाल नहीं है, हालांकि कोई आंसर नहीं है। हालांकि इस पर कार्य चल रहा है, अंदर अंदर इस पर एक्टिविटीज चल रही हैं और इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन होली तक जो सोचा गया था कि सारी चीज़ें डन हो जाए, हालांकि हम लोग होली नहीं दिवाली सोच रहे थे, लेकिन होली तक हम लोग जो सोच रहे हैं कि सारी बहाली पूर्ण हो जाए, सारा प्रोसेस डन हो जाए। तो मैंने एक वीडियो किया था, आप लोग अगर देखना चाहें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसमें स्पष्ट डेट बताई थी और मेरा वह प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता। मैं आप दिखा दूंगा कि और चीज़ें ऐसी ही पॉसिबल होंगी। तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र तो बटेगा, बट लेकिन आधा अधूरा, और सबको दे भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी है। तो बांटा जाएगा लेकिन सबको नहीं मिलेगा। इन सबको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब यह पूरी बहाली पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, पूरी बहाली पूर्ण होने में भी समय लगेगा, और इसको लेकर के ही अभ्यर्थी नाराज है। और उनकी नाराजगी जाहिर से होनी चाहिए कि 2 से 3 महीने लगभग हो चुके रिजल्ट्स की, और यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई कि वो भी 9 तारीख को जाकर के नियुक्ति पत्र ले सके। और सैलरी की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई, ज्वाइनिंग के बाद इंसान सोचता है कि जल्दी सैलरी मिलना शुरू हो जाए, लेकिन अभी जब हम प्रॉपर जो है मतलब सिलेक्शन के बाद के इन स्टेप्स को गुजरना, इन पर जो है मतलब स्ट्रगल करना, ये भी एक बड़ा जो है एक्सपीरियंस है। तो चलिए, होपफुली कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, और पूर्ण होने के बाद हम इस भर्ती को, जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, इसको आप लोग जल्द से जल्द देख सकें। मैं कुछ अपने अपडेट्स देता हूं, हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो दिया था, इसलिए बार बार वीडियो इस पर देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई के इतिहास को लेकर के स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिएगा कि आज अगर आप लोग इस पेपर कटिंग को देख रहे हैं, तो इस पेपर कटिंग में देखिए फिर से एक बार अनाउंस किया है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले 12 लाख भर्तियां सरकारी नौकरी की जाएगी। एक बड़ा अपडेट है, जिसको देखिए राज्यपाल महोदय जी हैं यहाँ पर, उनके माध्यम से यहाँ पर ये अपडेट किया गया। राज्यपाल का अभिभाषण था। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने नीतीश सरकार की सारी पॉसिबिलिटी या जो उन्होंने अच्छा किया उसको बताया। सेंट्रल हॉल में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की घोषणा के पहले, जब चुनाव का अनाउंसमेंट होगा उसके पहले 12 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन किया जाएगा। रोजगार सृजन के तहत अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। मतलब उन्होंने उपलब्धियां बताई। अर्थात यह भी एक बड़ा अपडेट है कि 12 लाख को नौकरी अगर चुनाव के पहले, चुनाव अपडेट से पहले आपको प्रोसेस करना है, तो इस भर्ती को टीआरई 4.0 को पूर्ण करना, जो सबसे बड़ा भाग है उसका, इसको जरूरी है। तो मतलब इससे एक बड़ी उम्मीद हमारे सामने आती है। और थोड़ा सा अगर हम टीआरई के सभी इतिहास को जनरल ऑब्जर्व करें, तो कुछ मैं आपको टीआरई का इतिहास बताता हूँ। टीआरई 1 आया था सबसे पहले, और इसका विज्ञापन 30 मई को आया था। आवेदन 15 जून से 12 जुलाई 2023 तक था। परीक्षा अगस्त लास्ट में हुई थी। ठीक है, ये आपका टीआरई 1 की बात थी। अब 2 देखिए कब आ गया। टीआरई 2 कब आएगा? 27 अक्टूबर को ही, मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को वैकेंसी मिल गई, अधिसूचना जारी हो गई, और 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र, 3 नवंबर को टीआरई 2 का आवेदन शुरू हो गया। मतलब सारा वह प्रोसेस जो यहाँ पर अपडेट हुआ था, कितने तारीख तक, अगस्त तक हुआ था, यह पूरा का पूरा फाइनली जो है नवंबर तक डन हो गया, और 3 नवंबर को टीआरई 2 का आवेदन भी शुरू हो गया। तो सोचिए, अगर रिजल्ट अगस्त में आया, ठीक है, परीक्षा लास्ट इसमें हुई और उसके तुरंत मतलब जो है यहाँ पर चीजें प्रोसेस हो गई, तो बहुत लंबा समय नहीं बीता। अब आप देखिए अगले इसी तरह से टीआरई 3 की बात करते हैं। टीआरई 3 की तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि टीआरई 3 जो था वो अगले कैलेंडर में था, मतलब नेक्स्ट कैलेंडर में था, लेकिन वो एक नेक्स्ट मतलब ऐसे एक्स्ट्रा वैकेंसी के रूप में इसको अपडेट कर दिया गया। 13 जनवरी को टीआरई 2 की नियुक्ति का पत्र वितरण हुआ था, और 25 दिन बाद मतलब 7 फरवरी 2024 को टीआरई 3 का, मतलब सोचिए 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था, और 25 दिनों बाद मतलब 7 ही फरवरी को
2024 को देखिए तैयारी 3 का विज्ञापन जारी कर दिया गया। हालांकि इसका पेपर हुआ, फिर से री एग्जाम कराया गया, माने 2 चरणों में इसका निष्कर्ष निकलता है। टीआरई 3 की नियुक्ति पत्र वितरण, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि टीआरई 3 का जो नियुक्ति पत्र वितरण है, अब वह इसमें थोड़ा सा संशय इसलिए बना दे रहा है क्योंकि 9 मार्च को पूरे नियुक्ति पत्र को वितरित नहीं किया जा सकता है। सारी भर्तियों को एक साथ ओपन किया जाएगा, सारा नोटिफिकेशन में एक साथ अपडेट किया जाएगा, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन मात्र मान लीजिए औपचारिकताएं हैं और आप इस बात का भरोसा रखिए कि टीआरई 4.0 आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? हो सकता है मार्च में, हो सकता है अप्रैल मई में, लेकिन आपको देखने को 100% मिलेगा। इसलिए अपनी जो आपकी जो कोशिश है उस पर बिल्कुल भी विराम मत दीजिए। चाहे जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएं, अलग अलग तरीके की बातें की जाएं, बट आपका एक ही लक्ष्य हो कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन और उस पर हमारा प्रयास और उस पर हमारी मेहनत, जिससे कि हम इस पर सफलता अर्जित कर सकें। तो टीआरई 4.0 एकदम श्योर रहिए, आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और इस पूरी प्रक्रिया में आप शामिल होंगे अगर आप अपडेटेड हैं। एक सवाल यहाँ एस्टेट को लेकर के भी है, आपसे भी मैं कमेंट चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि एस्टेट निश्चित तौर पर ये अधिकार है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने इस साल कोर्स कंप्लीट किया है, और अगर अब उन्होंने कंप्लीट किया तो उनको एस्टेट में मौका मिलना चाहिए, मतलब एस्टेट कराना चाहिए। इस भर्ती से पहले एस्टेट कराना चाहिए। तो एस्टेट कराने का प्रोसेस बहुत जल्द से जल्द हो सकता है। अब देखिए इस पर क्या करते हैं, लेकिन ये सारे अपडेट्स हैं और यह भर्ती भी एकदम 100% सत्य है। मैं फिर कहूँगा कि मैं आज डेट ना दे करके मैं पिछले की वीडियो को बताऊँगा, आप देख लीजिएगा, वही वीडियो आपकी डेट होगी और संभवतः उसी तारीख से चीज़ें आपको स्पष्ट भी समझ में आएगी। हम भी आपकी तैयारियों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैथ की कक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, मैथ आप हमसे पढ़ रहे हैं और इसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम आपकी जो मैथ की क्लासेस हैं आपको जब अपडेट करें। आपने बहुत सारी संख्या में रिजल्ट दिया है, मुझे इतना भरोसा है कि मैथ साइंस को लेकर के जो एक भ्रम डाउट रहता है लोग का कि अलग अलग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे लोग मैथ साइंस में वो सिलेक्शंस नहीं अर्जित किए जो अपने यहाँ से लोगों ने सिलेक्शन अर्जित किया है। तो एक भरोसा रख करके टीआरई 3.0 के रिजल्ट्सों को देख करके, टीआरई 3.0 वाला अगर कोई देख रहा होगा तो कह भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है। 4.0 में भी उससे अधिक प्रयास, उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए रहें। हम आपके लिए मैथ्स की एक्टिविटी प्रारंभ कर चुके हैं और यह कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्लासेस के माध्यम से, प्रैक्टिस कक्षाओं के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, अलग अलग तरीके की जितनी रिक्वायरमेंट्स इस तैयारी को लेकर के होती है, हम आपको पूर्ण कराएंगे। तो आइए सभी लोग एक बार फिर से पूरा कमिटमेंट बनाते हैं और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपने प्रयास में जुड़ जाते हैं। मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, अगले अपडेट्स के साथ होगी, कक्षाओं में होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।